एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड बाय चौरे में आपका स्वागत है। आज जो हमने बात करनी है वो ये बात करेंगे कि ज्योतिष शास्त्र में जब भी हम ग्रहों का अ, संबंध देखते हैं, जैसे कि 2-12, 6-8, 4-10, 3-11, तो उसका क्या प्रभाव होता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण अ, विषय है। पूरा वीडियो ज़रूर देखिए, जिससे आप जो बातें बताई गई है, जब भी कुंडली का विश्लेषण करेंगे तो उसमें इसको लगा के देखेंगे तो आपको अच्छे रिजल्ट प्राप्त होंगे। हम बात करते हैं ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों का। जो पहले बात करेंगे 2-12 का जो संबंध होता है, उसका क्या प्रभाव होता है। तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब 2-12 का संबंध यानी द्वितीय भाव धन का और कुटुंब और द्वादश भाव जो योग का हानि का होता है, आमतौर पर धन के यह पे वित्तीय अस्थिरता या विदेश से धन लाभ को दर्शाता है। यदि दूसरे भाव का जो स्वामी होता है वो 12वें भाव में हो तो धन की हानि या खर्च के बारे में बताता है। जबकि यह स्थिति विदेशी व्यापार, अस्पताल या चैरिटी से धन लाभ के लिए भी शुभ मानी जाती है। तो 2-12 का जो संबंध के बारे में हम संपूर्ण रूप से बात करेंगे, कैसे प्रभाव होते हैं। आर्थिक स्थिति की बात करें तो यह संबंध बताता है कि धन आता है, लेकिन साथ ही खर्च भी होता है। धन का जो 12वां भाव है और दूसरा भाव का स्वामी अगर कमजोर है तो बचत में कमी हो सकती है। जो खर्च और निवेश के बारे में बात करेंगे तो अशुभ राहु या शनि के प्रभाव से बुरी लत, जैसे कि जुआ, शराब या गलत कार्यों पर धन खराब हो सकता है। लेकिन यह जो खर्च है, ये धार्मिक या दान कार्यों में भी हो सकता है। विदेश से संबंध के बारे में बात करेंगे तो जो 12वां भाव है वो विदेश का भाव है, इसलिए यह स्थिति विदेश यात्रा या यहाँ से वहां से धन अर्जित करने के योग को बताती है। कुटुंब और वाणी जो है, परिवार से दूरी या परिवार पर अधिक खर्च होने का भी संकेत मिलता है। वैवाहिक संबंध के बारे में बात करें तो भकुट दोष जो रहता है, यदि कुंडली मिलान में वर वधु की राशियां 2-12 स्थिति में होती है तो इसे भकुट दोष कहा जाता है, जो कि दोनों के तालमेल में कमी ला सकती है। इसके लिए उपाय में आपको लक्ष्मी जी की पूजा करना है और नियमित रूप से जो चैरिटी है, दान है, वो करना है, जिससे कि 12वां भाव की जो नकारात्मक ऊर्जा है वो कम की जा सकती है और धन की स्थिरता को बढ़ाया जा सकता है। अब जो हम चर्चा करने जा रहे हैं कि ज्योतिष शास्त्र में जो ग्रहों का 3-11 का संबंध का क्या प्रभाव हो सकता है या क्या प्रभाव होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। ज्योतिष शास्त्र में जब दो ग्रह एक दूसरे से तीसरे और 11वें भाव में होते हैं तो यह जो तत्कालिक अगर मित्रता है उनमें, तो मित्रता को दर्शाता है और यह एक अत्यंत शुभ योग माना जाता है, जो कि मेहनत से अधिक लाभ, आय में वृद्धि, उच्च सामाजिक प्रतिष्ठा, भाई बहनों का सहयोग और रचनात्मक कार्यों में सफलता प्रदान करवाता है। ग्रहों के जो 3-11 का संबंध का हम विस्तृत रूप में प्रभाव को जानने की कोशिश करेंगे। अगर जो आय और लाभ के बारे में बात करें तो यह स्थिति जातक के लिए जो 11वां भाव है लाभ का है, उसके माध्यम से तीसरे भाव जो मेहनत का है का फायदा कराती है। ये जो उपचय स्थान होते हैं 3, 6, 11 में होने के कारण यह स्थिति समय के साथ बेहतर परिणाम देती है। साहस और पराक्रम के बारे में बात करें तो तीसरा भाव साहस और छोटी यात्राओं का है, इसलिए जातक साहसी, मेहनती और मेहनत के दम पर सफलता प्राप्त करने वाला होता है। नेटवर्किंग और मित्रों से लाभ के बारे में बात करें तो जो 11वां भाव होता है वो सामाजिक दायरा,
और मित्र को दर्शाता है। तो 3-11 का जो संबंध बनता है तो इसका अर्थ यह है कि जातक को दोस्तों और नेटवर्क से बड़ा सहयोग और धन लाभ मिलता है। सॉरी। मनोवांछित फलों के बारे में बात करें तो यदि तीसरे और 11 भाव के स्वामी बली होके 3-11 से संबंध बना रहे हो तो यह एक राजयोग जैसा फल देता है, जिससे व्यक्ति की समाज में प्रतिष्ठा प्रतिष्ठा बढ़ती है। पार्टनरशिप में बात करें तो यदि दो लोगों की कुंडली में शुक्र मान लो 3-11 का संबंध बना रहा हो तो ये बहुत ही अच्छा होता है। लेकिन अगर आपसी मतभेद आप में कम कर लेते हैं तो उसका फायदा मिलता है। आपको विशेष जो ध्यान देना है उसके बारे में बात करें तो तीसरा, छठा और 11 भाव के स्वामी यदि पाप ग्रह होते हैं जैसे कि शनि है, राहु और केतु है तो ये अधिक लाभ देते हैं, अनुवृद्धि करते हैं। जबकि शुभ ग्रह होने पे इनके परिणाम जो है वो सामान्य मिलते हैं। यदि इन भावों में बलि ग्रह हो तो यह जातक को कीर्ति और उच्च सामाजिक स्थिति को प्रदान करवाते हैं। हम बात करें तो अब हम जो बात करने जा रहे हैं कि ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों का 4-10 का अगर संबंध बनता है तो उसका क्या प्रभाव हो सकता है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों का जब 4-10 का चतुर्दशम संबंध जो बनता है भावों का, तो ये जो है चतुर्थ भाव घर का है और दसम भाव कैरियर का है। तो वर्क लाइफ बैलेंस के बीच में एक शक्तिशाली लेकिन चुनौतीपूर्ण एक्सेस बनाता है। यह संबंध दर्शाता है यह संबंध दर्शाता है कि व्यक्ति की भावनात्मक स्थिरता जो चौथा भाव है सीधे उसकी सफलता और सामाजिक प्रतिष्ठा जो दसम भाव को प्रभावित करती है। 4-10 का जो संबंध के जो मुख्य प्रभाव है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। कैरियर बनाम घर, कैरियर वर्सेस होम, इसके बारे में बात करेंगे। चौथा भाव जो घर का और परिवार का है और 10वां भाव कैरियर और बास का है। तो 4-10 संबंध होने पर जातक को कैरियर और व्यक्तिगत जीवन के बीच में संतुलन बनाने में लगातार दुविधा या संघर्ष का सामना करना पड़ता है। घर से काम, वर्क फ्रॉम होम, यदि चतुर्थ भाव का स्वामी 10वें भाव में हो तो जातक कार्यस्थल पर अच्छा प्रदर्शन करता है लेकिन उसे घर से काम करने की अधिक इच्छा या अवसर मिलते हैं। भावनात्मक स्थिरता और सफलता की बात करें तो एक मजबूत 4-10 का जो संबंध बनता है यह सुनिश्चित करता है कि जातक की खुशी उसके कार्यों और उपलब्धियों से जुड़ी होती है। अपनी आंतरिक आवश्यकताओं जो चौथा भाव को समझकर ही व्यक्ति जिम्मेदारियां जो है 10वां भाव में है सफलता प्राप्त करता है। प्रसिद्धि और स्थिति के बारे में बात करें तो चतुर्थ भाव से जनता का लगाव देखा जाता है और इस भाव के बलवान होने पर व्यक्ति जनप्रिय नेता या जनता से जुड़े क्षेत्रों में सफल होता है। राहु केतु के प्रभाव के बारे में बात करें, यदि राहु केतु 4-10 की एक्सेस पर हो तो ये जो कार्मिक संबंध दर्शाता है। ऐसा जातक अपनी जन्म भूमि से दूर जाकर कार्य या सफलता प्राप्त कर सकता है। संक्षेप में बात करें तो यह संबंध दर्शाता है कि यदि चौथा घर जो सुख का घर है और 10वां घर जो कैरियर का है उन्नत होगा और यदि कैरियर में तनाव है तो घर का वातावरण प्रभावित होता है। अब जो हम चर्चा करने जा रहे हैं कि ज्योतिष शास्त्र में जो घरों का 5-9 का संबंध का क्या प्रभाव होता है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों का जो 5-9 का संबंध जिसे नौ पंचम योग भी कहा जाता है सबसे शुभ और भाग्यशाली योगों में से एक माना जाता है, जो जीवन में शिक्षा, संतान
भाग्य और उच्च ज्ञान और समृद्धि में वृद्धि कराता है। ये जो 120 डिग्री की दूरी है पर स्थित ग्रहों की जो त्रिकोण संबंध बनता है, जो कि पिछले जन्मों के जो आपके संचित कर्मों को शुभ के फल को दर्शाता है। 5-9-9 पंचम संबंध का विस्तृत प्रभाव के बारे में हम चर्चा करेंगे। भाग्य और सफलता, जो नाइन्थ हाउस है और नवम भाव भाग्य का, धर्म का और लंबी यात्राओं का होता है। और जो पंचम भाव है वो बुद्धि और पूरे पुण्य के होता है। तो इनका संबंध जो बनेगा तो जातक को भाग्यशाली बनाता है और कार्यों में आसानी से सफलता दिलाता है। उच्च शिक्षा और ज्ञान के बारे में बात करें तो फिफ्थ हाउस बुद्धि है। यह योग जातक को तीव्र बुद्धि और अच्छी शिक्षा और ज्ञानवान बनाता है। ऐसे व्यक्ति जो हैं वो शोध कार्य है, रचनात्मक कार्यों या दर्शन में सफल होते देखे गए हैं। संतान सुख के बारे में बात करें और तो पंचम भाव संतान का है। यदि यहाँ शुभ ग्रहों का संबंध हो तो जातक को गुणवान संतान सुख मिलता है और व्यक्ति जो कलात्मक और रचनात्मक क्षेत्र में नाम कमाता है। आध्यात्मिक प्रगति के बारे में बात करें तो नवम भाव जो है आत्मा की यात्रा और उच्च शिक्षा का स्थान है। इसलिए इस योग को आध्यात्मिक झुकाव और गुरु की कृपा भी लाता है। राजयोग के समान जब फल मिलते हैं, जैसे जब पंचमे फिफ्थ हाउस लॉर्ड और नवमे जो नाइन्थ लॉर्ड आपस में दृष्टि डालते हैं या एक दूसरे से घर में बैठ जाते हैं, तो ये लक्ष्मी योग जैसा ही शुभ फल देते हैं। उदाहरण लेंगे हम लोग, यदि गुरु जो ज्ञान की दृष्टि पंचम भाव शिक्षा या संतान पर हो तो यह शिक्षा और संतान से संबंधित बहुत ही श्रेष्ठ परिणाम देता है। अब जो हम चर्चा करने जा रहे हैं कि ज्योतिष शास्त्र में जो घरों का 6-8 का संबंध का प्रभाव के बारे में बात करेंगे। ज्योतिष शास्त्र में जो ग्रहों का 6-8 संबंध को षष्ठाष्टक योग बोला जाता है, जो कि अत्यंत प्रतिकूल और संघर्षपूर्ण माना जाता है। इसमें एक ग्रह दूसरे से छठे और दूसरा 8वें भाव में होता है, जो रोग ऋण शत्रु छठा भाव है और अचानक दुर्घटना रहस्य बाधा जो 8वां भाव देता है। तो इस तरह से ये अच्छा नहीं माना जाता है। तो आज हमने जो चर्चा की कि किस तरह से आप अपनी कुंडली में जो ग्रहों के एक दूसरे से संबंध होते हैं, 3-11 का संबंध, 6-8 का संबंध, 9-5 का संबंध, 2-12 का संबंध जो ग्रहों का बनता है, तो वो किस तरह से फल देता है उसके बारे में जानकारी दी है। इसको आप जब भी अपनी कुंडली में लगा के देखेंगे, दशा अंतर्दशा में इनको देखेंगे, तो इस तरह के जो फल हैं उनको प्राप्त होंगे। आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो हमारी जो चैनल एस्ट्रो सिंप्लीफाइड बाय चौरे में उपलब्ध वीडियो का भी आप लाभ उठाइए और वीडियो पसंद आए तो जरूर इसको शेयर कीजिए, जिससे आपके साथ साथ आपके मित्र मंडली, परिवार और व्हाट्सएप ग्रुप के फ्रेंड्स भी इसका लाभ उठा पाएंगे। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियो को लाइक और शेयर किया, इसलिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम प्रणाम प्रणाम।